केला खाइए पेट साफ रहे, अमरूद खाइए खाली पेट नमक के साथ, पेट साफ रहेगा। पपीता खाइए पेट के सारे रोग निकाल देगा। आज हमारे भक्त पपीता कोई लेकर आए थे, वो प्रदीप गंगवार साहब 2 पपीता लाए। वो समझते हैं एक आज खाओ एक कल खाओ, फिर तो चले जाओगे, फिर चाहे जहां खाओ, यहाँ का इंतजाम 2 दिन का कर। हाँ, ये हमारे भक्त भी कुछ थैला में लाए हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था शुरू में ले लूं, नहीं तो मन बदल जाए, वापस ले जाए तो, लेकिन उनका मन बदलेगा नहीं, मुझे देने के लिए लाए। कल पूछ रहे थे श्री दया शंकर वर्मा जी कि आपके पसंद की जो चीज हो खाने के लिए वो लाऊं। 3 बार पूछा, मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया। मैं मन में सोचा, बताया नहीं क्या पसंद है, मैं सोच लिया जो आप पसंद करोगे उसे ही मैं सबसे ज्यादा पसंद कर लूंगा। मैं अलग से अपनी पसंद नहीं रखता हूं, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। ये भी होना चाहिए प्रेम के बीच में कि आपका भक्त जो पसंद करके ले आया ठीक है, आनंद है उसमें, थोड़ा थोड़ा भोग लगा दीजिए। और शास्त्रों में लिखा है, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु से मिलिए, दर्शन कीजिए, किसी देवता के दर्शन करने जाइए, वैद्य से मिलिए, और कोई बड़े आदमी से भेंट करो या कोई राजा से मिलो, इनको खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। कुछ फूल है, माला है, फल है, कुछ भेंट है, कुछ मीठा है। गुरु को मिलो, कुछ दक्षिणा है, उनके चरणों में भेंट करो, तब वे प्रसन्न होकर के तुमको आशीर्वाद देते हैं, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास में करीब 100 नर नारी अभी मिलने के लिए प्रणाम करने आए थे, आशीर्वाद लेने। मैं देखता था, पहली बार था, उनको पता नहीं क्या करूं। तो कोई फूल तो मेरे हाथ में देता था, कोई चादर पर रखता था, कोई रुपया हाथ हम देते रहे, तो हम उसको सिखाते थे यहाँ कि चादर पे रख दो, चादर पे फूल दे दो, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार आपके क्षेत्र में आया हूं। और ये वीरेंद्र जैसे श्रद्धावान भक्त की बहुत बड़ी देन है। कौन कौन भक्त ऐसे हैं जो तकिया दीनारपुर गए थे, जरा उठकर खड़े हो जाए। ये 2 बच्चे गए थे, वीरेंद्र और सत्यम को, धन्यवाद है। हाथ जोड़ के उधर मुड़कर दर्शन दो। पूरनपुर के पास में सत्संग था, तकिया दीनारपुर था ना, बैठी वहां ये दोनों बालक गए थे। अब ये जिनके बेटे हैं, श्री नरेंद्र राठौर का बेटा है दूसरा, क्या नाम है, कल मिलन हो गया। उनके माता पिता धन्य है जो ऐसे भक्त पुत्र को जन्म दिया है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, और याद रखना वो धरती भी धन्य है, गांव धन्य है, जहां पर जिसके द्वारा कोई गुरु भक्त का जन्म होता है वो धन्य कहेगा। ये स्कंद पुराण शास्त्र का श्लोक है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, वे कौन माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जा सकता है, वो कौन सा गांव है, वो कौन सी धरती है, वो कुल कुटुंब कौन है जिसे धन्य कहा जा सकता है। धन्य है आपका जीवन। बड़ी प्रसन्नता हुई इस नई उम्र में गुरु की तरफ इतना रुझान। और आज हमारे साथ साथ रिंकू और वीरेंद्र छत के ऊपर परिक्रमा कर रहे थे, उनकी बातें भी मैं सुन रहा था।
हमारे साथ जो परिक्रमा करता है उसकी बातें मैं सुनता हूँ, मैं बातें नहीं करता ज्यादा। तो उनकी बातें सुनकर मैंने उनसे कहा इतना ज्ञान कैसे हुआ आपको? तो बता रहे थे आपकी कृपा है। तो हमने कहा सबको समझाते बहुत हो तुम। बोले हम अपने मम्मी पापा को समझाते थे, चाचों को समझाते थे, सबको ठीक रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। पुड़िया नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। यदि किसी के घर में कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई बालक पूरे घर वालों को समझाने लग जाए तो समझ लेना वो साधारण आत्मा ने जन्म नहीं लिया है, वो कोई अवतारी आत्मा ही आपके घर में आई है जो सबको तारना चाहती है। व्याधि तत्सौषधम मित्रम, आपके बीमारी के समय औषधि आपका मित्र है। थोड़ा औषधियों का भी ज्ञान रखिए और बीमारी की शुरुआत में आयुर्वेदिक औषधि लीजिए। कोई इमरजेंसी बीमारी हो तो एलोपैथिक का सहारा लीजिए, विकट बीमारी हो तो फिर होम्योपैथिक का सहारा लीजिए, और ज्यादा जड़ गहरी हो गई बीमारी की तो आयुर्वेदिक का सहारा लीजिए। और दौड़ना भी चाहिए, थोड़ा पैदल भी चलिए। व्यायाम करने से 80% बीमारियां खत्म हो जाती है। इसलिए तेज चाल में पैदल अपनी छत के ऊपर ही चला करो या सड़क पर चला करो। और किसानों के लिए तो व्यायाम उनके खेत में हो जाता है, पर किसानों को चाहिए थोड़ा कम खाया करें। किसान लोग एक बाल्टी शरबत पी लेते इसलिए बीमार होते। गुड़ खाएंगे तो भी 1 किलो गुड़ खा जाते, आधा किलो, इसलिए उनको बीमारी आती है। क्योंकि व्यायाम करते हैं, मेहनत करते, भूख लगती है तो फिर ज्यादा ही खा लेते हैं। सोचते हैं दोबारा मिले न मिले नंबर, एक बार खा लो दिन भर काम आएगा। ये कोई गाड़ी की टंकी थोड़े है, डीजल भर लो उसमें, थोड़ा कम खाइए। और ये भी याद रखना कि चिंता करने से भी बहुत बीमारियां आती है। आप अपने आप को चिंता मुक्त भी कीजिए, क्योंकि संसार में समस्याएं तो सबके पास रहती है। चिंता करने से समस्याएं बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक बुद्धिमानी के साथ में डिसीजन लेकर के समस्याओं का समाधान कीजिए, पर चिंता करके अपने शरीर को रोगी मत बनाइए, अपने को खुश रखिए। क्योंकि चिंता जिंदा को जला देती है, चिता मुर्दे को जला देती है। चिंता भी एक प्रकार की चिता है जो जीवित आदमी को जलाती रहती है। इसलिए कृपया चिंता मत कीजिए, अपने को खुश रखिए। जो हुआ है उसको स्वीकार कीजिए, सहन कीजिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको थोड़ा कंट्रोल भी कीजिए। और जो आपको मिला है उसका आनंद भी लीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कीजिए। और जो जरूरत तुमको है उसको पाने के लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास से जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग भी कीजिए, लेकिन जो है उसके आनंद में डूब जाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप। बहुत सुंदर, सब गाइए और ताली बजाते हुए गाइए, धीरे धीरे ताली बजाइए। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके
धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना तुम क्षमा रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलते क्यों नहीं हो? ये सब लोग सोचते मेरा नाम बोलो तो बोलूंगा। ये भगवान का नाम है, महान पुरुषों का नाम है, उस नाम को लिया जाता है। फिर से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इतना जोर मत बोलो, नहीं सिया राम ही भाग जाएंगे। बहुत डपट लगा दी तुमने, थोड़ा मधुर बोलो। जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय महावीर, जय क्षमादेव, जय गुरुमनदेव, संत भगवान की, भक्त भगवान की, सदगुरु भगवान की। सीधे बैठ जाओ। साहिब बंदगी साहिब।
विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। जब तुम्हारी मृत्यु होती है उस समय तुम्हारा मित्र कौन है? उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है, शास्त्र कहता है धर्म ही तुम्हारा मित्र है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, मिला अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र धर्म है, तो इसलिए जीवन में कुछ धर्म भी करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। परोपकार कीजिए, धर्म प्रचार कीजिए, सत्संग समागम कराइए। जितने श्रोता अधिक से अधिक आएंगे उनको अपने भूले हुए धर्म की याद आ जाए कि मैं किसी का पिता हूं, पिता का धर्म क्या है। ये सत्संग आपके विस्मृत धर्म को याद कराता है कि मेरे पिता होने का धर्म क्या है, मां होने का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है। सत्संग समागम जिस धर्म को तुम भूल जाते हो, जो धर्म तुम्हारा विस्मरण हो जाता है और धर्म से विचलित होने लग जाते हो, उस भूले हुए धर्म को पुनः स्मरण दिलाता है। उसी का नाम तो सत्संग है और वही सत्संग यहां हो रहा है। आपको धर्म की याद दिलाई जा रही है। सर्वप्रथम तुम मानव हो, मानव धर्म क्या है इसको जरा विचार करो। मानव धर्म, जिस मानव में मानवता नहीं है, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, उसे मानव कैसे कहो? मानवता के बिना मानव नहीं तुम्हें कहा जा सकता है, इंसानियत के बिना इंसान नहीं कहला सकते हो। इंसानियत धर्म है, मानवता धर्म है। और कभी कभी मानव कुसंग में पड़ करके दानव बन जाता है, शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, चरित्रहीनता के कार्य करने लगता है, तब उस मानव को दानव कहा जाता है। और मानव यदि दानव बन जाए तो याद रखना फिर से उसको कैसे मानव बनाया जा सकता है। गुजरात में गुजराती लोग एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है। एक लाइन गाता हूं कि दानव पुनः मानव कैसे बन सकता है। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाए संतो न संग मां। थोड़ी देर में सत्संग विराम ले लेगा, टाइम पर बंद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल राइट टाइम बैठा हूं और राइट टाइम शुरू हुआ है और राइट टाइम बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद क्या होगा? बंद होने के बाद यहां से मैं निवास पे जाऊंगा, 15 मिनट सबसे जो भेंट करना चाहते होंगे भक्तों से भेंट करूंगा। और उसके बाद पास में एक कस्बा है कुंड्रा कोली कोनी कोठी, कुंड्रा कोठी लोगों को मजा आ गया।
कुंडरा कोठी, अजीबो गरीब नाम है ये, कुंडरा कोठी। कुंडरा कोठी शोभा यात्रा के साथ 150 भक्त लोग भी साथ में जाएंगे और वहाँ एक पदरोनी है और पूरा कुंडरा कोठी में भ्रमण करके और पदरोनी करके फिर हम वापस यहाँ आएंगे। आज का ये प्रोग्राम यही है ना। कल का प्रोग्राम कहीं जाने का नहीं, आना जाना बंद पड़ा। कोई बहुत खास भक्त चाहेगा तो उसके घर 10 मिनट के लिए बस जाऊंगा। और परसों यहां से फटाफट विदाई होगी, 8 बजे विदाई, 8 से 8:30 तक, क्योंकि परसों ही प्रवचन है लखीमपुर खीरी जिले में, इसलिए टाइम पर पहुंचना है। तो दानो मानो थई जा, ये गुजराती भजन है। पापी पावन थई जाई संतो ना संग मां, पापी पावन थई जाय संतो ना संग मां। दानव मानव थई जाई संतो ना संग मां, दानव मानव थई जाय संतो ना संग मां। बहुत अच्छा गाया महात्मा जी आपने, बहुत स्वर अच्छा, लगन है आप। दानव मानव हो जाता है संतों की संगत में पहुंचकर, और मानव भी दानव बन जाता है किसी भी कुसंगत में पड़कर। आप देखते होंगे यदि मिट्टी किसान के हाथ में लग जाए तो फसल उगाने लग जाती है। वही मिट्टी ईंट भट्ठे वाले के हाथ में पहुंच जाए, ईंट भट्ठे वाले के संगत में पहुंच जाए तो ईंट बन जाती है, वो बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है, भवन कहलाती है। और वही मिट्टी मूर्तिकार के हाथ में लग जाए, मूर्तिकार की संगत में पहुंच जाए तो भगवान की मूर्ति बन जाती है और मंदिर में स्थापित हो जाती है और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। मिट्टी वही, केवल संगत बदली है। किसान की संगत में फसल देना शुरू करती है, भट्ठे वाले के संगत में ईंट बन करके भवन बनती है, मूर्तिकार की संगत में पहुंचकर मूर्ति बन करके उसकी पूजा होती है। इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है। याद रखना, ये मिट्टी का पुतला यदि शराबी की संगत में पहुंच गया तो ये शराबी बन जाता है, जुआरी की संगत से प्रभावित हो गया जुआरी बन जाता है, और किसी संत की संगत से प्रभावित हो गया तो ये राम कृष्ण भगवान भी बन जाता है, भगवान भी बन जाता है। गलत संगत मिल गई तो एक लड़की सुपर्णखा बन सकती है, और अच्छी संगत उसको मिल गई बचपन से तो वो लड़की मीराबाई और सेवरी जैसे भक्त भी बन सकती है, सीता और राधा भी बन सकती है। याद रखना, संगत का मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो आपको बनना है वही संगत कीजिए। डॉक्टर की संगत में बिना डिग्री होल्डर लोग भी डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त करके डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर की संगत में जो इंजीनियर नहीं है वही भी इंजीनियर जैसा नॉलेज प्राप्त करके इंजीनियरिंग का काम करने लग जाते हैं। विद्वान के संग में जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी 150 श्लोक बोलने लग जाते हैं। हमारे साथ में एक साधु है, पढ़ा लिखा नहीं, प्रवीण दास नाम है उसका, बहुत लंबा प्रवचन करता है, बहुत श्लोक बोलता है, बड़ी चौपाई बोलता है, पढ़ पाता नहीं। तो मैंने कहा कहाँ से सीखा? बोले 20 साल आपके पास रहा, जो मैं बोलता हूँ सुनता है, सीख लिया। उसको एक तहसीलदार कह रहे थे, प्रवीण जी तुम ग्रेजुएट तो हो गई। बोला हम तो स्कूल ही नहीं गए, हस्ताक्षर नहीं कर पाता ठीक से। और उसको तहसीलदार ग्रेजुएट बता रहा था, बातें भी बहुत अच्छी करता है, होशियार बहुत। मैं निवेदन करूंगा, संगत से ये गुण आ गया।
आप कोई स्त्री गलत स्त्री की संगत में पड़ जाती है, उसका स्वभाव जिद्दी हो जाएगा, हठी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, आलसी भी बन जाएगी और तमाकू भी खाने लगेगी। कितनी लेडीज भी तमाकू खाती है, पान भी खाती, सुपारी खाती, बीड़ी पीती, रेलवे स्टेशन पर बैठ के चुपचाप पीती रहती है। क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? क्योंकि ऐसी संगत में पड़ गई, इसलिए उसका मन बिगड़ गया। कई मंथरा की संगत में पड़ गई तो उसका मन इतना फिर कठोर हो गया, राम के लिए वनवास मांग लिया है। और कई का प्रसंग हमें समझाता है, किसी भी नारी को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कई मंथरा के बहकावे में आ जाती है, पूरी अयोध्या में कोहराम मच जाता है, राम को वनवास जाना पड़ता है। इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आना, आपका इससे घर बिगड़ जाएगा। और किसी संत को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और किसी पुरुष को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावे में आने वालों का घर परिवार सब तहस नहस हो जाता है। इसलिए कृपया भ्रम में मत आइए। बहकाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदारों के यहां से कोई लेडीज आएगी, आपके घर की लेडीज के दिमाग को बिगाड़ देगी। तुम सोचोगे बुआ जी आई है, अरे बुआ जी नहीं है, बबुआ जी आई है, ये सब बिगाड़ के जाएगी। और कितने नर नारियों का स्वभाव होता बहकाने का। हमारे साथ में बाहर से कोई साधु आ जाता, वो बहका देता है, हमारे साधु बहकाता है। बाहर से आ गया, मैंने प्रेम में रख लिया 2-4 दिन उसको, बस वो अपना काम शुरू कर देता। क्या बहकाता है वो? ये बहकाता है, अरे तुम एक जगह कहां बंधे पड़े हो, हमारे साथ चलो, घूमो चल के, सब केदारनाथ, जम्बूनाथ, मूरखनाथ बनो चल के। अब हमारे साथ में वो सिस्टम से कार्य में लगा हुआ है, सेवा कार्य में, उसको सुबह ज्ञान भी गुरु जी का मिलता है, 24 घंटे उसको केयर किया जाता है वो संत को, और सुविधा युक्त उसका जीवन रहता है, कोई तकलीफ नहीं। और बहकाने में बहक गया और चला गया। अब वहां एक साधु बहक गया और चला गया, फिर आया तो हमने कहा तुम्हें कैसा लगा? बोले हमको लगा भिखमंगा तना घूमित न। तो हम कहने काहे बने गिरो भिखमंगा? सबके बीच में मैंने पूछा तो सबके बीच में वो सच बोल दे, कल हमका भिखमंगा तना लगा। तो हम कहने फिर गए हो काहे? अरे बोले बकाए दिन थोड़ा तो मूड बदल गया। तो हमने कहा भिखमंगा ना बने, लेकिन भिखमंगा बनने की आदत पड़ जाए तो भिखमंगे में रही वो, फिर ये फिर नहीं आएगा। और बहकाने वाले लोग याद रखना, उनकी वही दुर्दशा होती है जो मंथरा को लात मार करके शत्रुघ्न ने दुर्दशा किया था, चोटी खींचा था, उनका अपमान होता है। इसलिए कृपया बहका करके किसी के घर को मत बिगाड़िए, किसी के सिस्टम को मत बिगाड़िए और किसी की व्यवस्था को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन दूसरे का जो सही सलामत चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना महापाप होता है। कितने घरों में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसी ने गलत फहमी अंदर डाल दी, बस दरार पड़ना शुरू हो गई।